So 5 steps. The first step is to be eligible. Or what is the eligibility? Now this is to be noted. Minimum 60% marks in FA, FSC or equivalent. Then relevant qualification and subject as per the post or the vacancy. दूसरा होगा मेडिकल क्राइटेरिया जिसमें हाइट आप देख लें कितनी है 5 feet 3 inches, राइट? फॉर फीमेल इट इज 5 feet only. वेट और एज ये देखिए, अगर ये चीजें हैं तो दैट मीन्स यू आर एलिजिबल. सो देन नाउ यू कैन अप्लाई ऑनलाइन. ठीक है, रजिस्टर योरसेल्फ यूजिंग द ऑफिशियल साइट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. किसी की जरूरत नहीं और मदद की. सो वेरी केयरफुल. फिल इन द ब्लैंक्स और रिमेंबर इट्स पिन, लास्ट पिन अपना याद रखिएगा. फिर विजिट सिलेक्शन सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन, उसमें देखें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. और फिर आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल बी रिक्वायर्ड टू क्लियर एन इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट. This test can be online as well as manual. Remember it. So ये आपने आपके कंप्यूटर की भी थोड़ी स्पीड होनी चाहिए. After clearing the initial screening test, you will have to appear before ISSB. ISSB centers are located at various places. Say Gujranwala, ये वो, ठीक है. This test is of 4 days, and test includes the psychological test, intelligence test, and interview. Right, medical test will be the final one. After clearing ISSB, you will be called for final medical test. So medical test again is conducted by themselves, right? So this is important. अब इसमें एक चीज जो बहुत important है वो है eligibility. Eligibility में intermediate और equivalent और क्या था? आपका क्या आया था बीच में? आया था? हाँ, MA/MSc relevant subject का, ये important है, right? Yes. So this should be remembered. और अगर फिर भी कोई problem हो तो you can always go on to their site and see कि what are the eligibility factors. से उनको कौन से subjects चाहिए. मिसाल के तौर पे नेवी है तो नेवी को न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशनिस्ट के लिए MSc केमिस्ट्री भी चाहिए होता है. अगर आपने GDP बनना है लेडीज़ ने, गर्ल्स ने, तो उसके लिए भी है. अगर एयर डिफेंस में जाना है उनके लिए डिफरेंट है. सो इसी तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन कंप्यूटर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, टेक्निकल कोर्सेज के लिए, सिग्नल कोर में जाने के लिए. सो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ हैव द अपॉर्चुनिटी to adopt a best possible career. So if you still have any doubt, you can always go on to the relevant concerned website and you will be able to know all the details. It is all transparent. Everybody can reach to that point, yes, right? sir. So lady cadets के अलग हैं और बाकियों के भी अलग हैं. Yes, this is around the year. हर अकेडमी में, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में 2 कोर्सेज इन ईयर चलते हैं, जो मेन 2 कोर्सेज, और 5-6 महीने के बाद नया आ जाता है. उसके अलावा उनमें टेक्निकल कैडेट कोर्स भी चलते हैं, इससे जो कि इंजीनियरिंग करवाते हैं और आप डायरेक्ट कैप्टन होते हैं. इसी तरीके से एयरफोर्स में चलते हैं, GDP का अलहदा चलता है, ग्राउंड ब्रांचेस के लिए अलहदा चलता है, उनका भी टेक्निकल इंजीनियर्स के लिए अलहदा चलता है. Yes, sir. तो आप अगर ज़्यादा काबिल हैं तो आप इंजीनियरिंग के में शामिल हो. इन आफ्टर डूइंग दैट कोर्स you are employed directly as captain. Yes, sir. इसी तरह जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए चल रहे हैं, जैसे ये लेडीज़ की जो मैंने बात की, MSc इंग्लिश है या दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो भी दे आर डायरेक्टली दे गो डायरेक्टली एज कैप्टन, दे आर एम्प्लॉयड एज कैप्टन. सो आप उसमें से जब जाके देखेंगे तो यू बी एबल टू फाइंड आउट सो मेनी एवेन्यूज वेयर यू कैन बी वेल सुटेड. So explore it and enjoy it. Yes, sir. Thank you. कुछ पूछना तो नहीं? No, sir. Okay. अगर नहीं पूछना, so we go to the next period. ठीक है? Next class. हाँ. Thank you. Okay.